नमस्कार दोस्तों। संगीत शिक्षा के पहले एपिसोड में मैंने बताया था कि म्यूजिक में ऑडियो और वीडियो का कंपोजिशन कैसे होता है, उसका एक बेसिक जानकारी मैंने आप लोगों को दी थी और आज पार्ट 2 में बना रहा हूँ। इसमें मैं म्यूजिक में टेक्निकली क्या चीज़ होती है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा। कुछ चीज़ें लिखकर आप उसको नोट भी कर सकते हैं और उसको हम नोट पे, पियानो पे, हारमोनियम पे या कीबोर्ड पे कैसे समझते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, ताकि आप लोगों को म्यूजिक में होने वाले टेक्निकली चीज कि हम म्यूजिक को टेक्निकली कैसे इस्तेमाल करते हैं उसकी समझ थोड़ी आ जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, सबको पता है कि संगीत में इंडियन हो या वेस्टर्न हो, जितने भी म्यूजिक कंपोजिशन हुए हैं वो टेक्निकली 12 नोट पे हुए हैं। 7 नोट के बारे में, 7 सुर के बारे में सबको पता है, सा, रे, ग, म, प, ध और नी। लेकिन जब हम म्यूजिक में इस्तेमाल करते हैं ये टेक्निकली कितने नोट बनते हैं, ये टोटल 12 नोट बन जाते हैं। 12 में क्या है, एक सा होता है, 2 रे हो गया, 2 ग, 2 म, 1 प, 2 ध, 2 नी। तो आप देख सकते हैं कि ये टोटल 12 सुर बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये साथ ही रिपीटेशन ऑफ सेम सा है। तो ये टोटल टेक्निकली 12 सुर बन जाते हैं। इन्हीं 12 सुरों के कॉम्बिनेशन से दुनिया के सारे म्यूजिक बनते हैं। अब ये कंपोजिशन कैसे होता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। आजकल ज्यादातर लोग गिटार प्रैक्टिस करते हैं और कंप्यूटर में और कहीं भी आप देखेंगे इसको सी शार्प से डिनोट करते हैं। तो वेस्टर्न मोड में भी ये 12 सुर ही होते हैं। बेसिकली ये ABCDEFG से डिनोट किया गया है। और स्टार्टिंग में हम देखते हैं, इसमें भी सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प एंड बी। ये भी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 सुर ही इसमें भी बनते हैं। तो इंडियन हो या वेस्टर्न हो, आज तक वर्ल्ड में टोटल 12 सुर ही इजाद किए गए हैं। 12 सुर का ही खोज की गई है और इसी 12 सुरों के कॉम्बिनेशन से पूरा दुनिया का म्यूजिक घूमता है। अब देखिए, मैंने आपको एक ग्राफ दिया है इंडियन में, हिंदी में मैं इसको कहना चाहूँ तो आप देखेंगे कि इसमें से सा और प दोनों एक ही नोट है, यानी सिंगल नोट है। इसको हिंदी में अचल स्वर बोला जाता है। और इसमें रे देखेंगे, छोटा सा नीचे हमने एक लाइन खींची हुई छोटी सी, इसको हिंदी में कोमल नोट बोलते हैं। तो रे, ग, ध और नी, ये 4 नोट होते हैं जो कोमल स्वर होते हैं, रे, ग, ध और नी। और इसमें से शुद्ध स्वर क्या हो जाते हैं, रे, ग, म, ध और नी। टोटल 5 स्वर हो गए शुद्ध स्वर और एक म कहलाता है तीव्र। तो ये जो इसका इंट्रोडक्शन है, ये है बेसिकली सुर में क्या क्या बनाया गया है। मैंने थोड़ी सी इसके बारे में आपको जानकारी दी है। और आप लोग ये ना समझ लें कि सी जो है ये सा है और सी शार्प जो है रे है। किसी भी नोट पे सारे गामा कहीं भी फिक्स नहीं है। मैं आपको ये सारा पैटर्न एक कीबोर्ड के माध्यम से भी बताना चाहूंगा, तो थोड़ा सा उसे भी देख लें। एक आपके सामने कीबोर्ड है, कीबोर्ड इसे स्वर पटल हिंदी में कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड है, इससे हारमोनियम, पियानो, जितने भी तरह के टोन्स आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। लेकिन ये सारे टोन इसी पैटर्न पे जो मैंने आपको बताया, सारे गामा पा धा नी, सी शार्प, डी शार्प, ये 12 नोट का ही कॉम्बिनेशन है। 12 नोट आप इसमें देखना चाहते हैं, एक पैटर्न फॉलो किया गया है, 2 3 2 3 2 3 2 3 का आप देख सकते हैं, एक पैटर्न है। और उसी तरह से नीचे में भी एक पैटर्न दिया गया है। तो जब आप एक नोट कहीं से स्टार्ट करेंगे तो इसके आगे जो नोट्स मिलेंगे वो 30 नोट्स पे रिपीटेशन होता है। मैं बस दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप ये सी शार्प लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 वो नोट्स है जो मैंने आपको बताए और ये रिपीटेशन ऑफ सेम 30 नोट्स पे होता है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप सी शार्प लेंगे तो ये 13वां नोट जो होगा 30 नोट, ये रिपीटेशन ऑफ सेम नोट होगा। उसी तरह से अगर आप सी से डी पे जाएंगे तो आपको ये 30 नोट पे ही रिपीटेशन मिलेगा, यानी ये सेम होके ये रिपीट हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देन 30। यानी आपको किसी भी नोट से म्यूजिक कंपोजिशन गाने के लिए आपको
12 नोट कहीं से भी मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि आज तक दुनिया में जितने भी गाने बने हैं म्यूजिक कंपोज हुए, आप चाहे तो उसको किसी एक नोट से बना सकते हैं, क्योंकि आपको किसी भी नोट से 12 के 12 नोट मिलेंगे जिसके कॉम्बिनेशन से म्यूजिक बनता है। तो सवाल उठता है कि ये पीछे का इतना सारा क्या है? तो ये क्या है? रिपीटेशन ऑफ सेम नोट है। आप देखेंगे अगर हम पीछे से लें सी, तो आप देखेंगे यहाँ के बाद एक 12 नोट के बाद सेम रिपीट पैटर्न होता है, इसके बाद सेम यहाँ पैटर्न किया गया है। तो थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूं। म्यूजिक गाते हैं या बजाते हैं तो इसके 3 ऑक्टेव होते हैं। ऑक्टेव क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में मैं बता देता हूँ। ऑक्टेव इन्हीं 12 नोट का एक कॉम्बिनेशन, ऑक्टेव मीन सप्तक, जिसमें टोटल 12 सुर होते हैं। तो आप देखेंगे जब आप सी शार्प से लेंगे तो ये एक ऑक्टेव आपको बनाएगा, यानी सा से लेके लास्ट तक सा रे रे ग ग म म प ध नी नी देन सा। तो आप यहां से देखेंगे कि एक पैटर्न यहां से फॉलो होगा, दूसरा यहां से यहां फॉलो होगा, तीसरा ऑक्टेव बन जाएगा यहां से यहां। यानी इस 3 ऑक्टेव का कॉम्बिनेशन में ही म्यूजिक का इस्तेमाल होता है, चाहे आप गाएं या बजाएं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, इसके बारे में थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इसे याद रखने की भी जरूरत होती है। तो ये हमने सारे गामा बताया। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि इसमें ये जो पहला काला है ये सा है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये सा नहीं है, इसे सा हम बनाते हैं। बेसिकली ये एक फिक्स नोट है, अगर हम इसको टच करें तो इसको इंग्लिश में सी बोलते हैं। उसी तरह ये सी शार्प हो गया, ये डी हो गया, ये डी शार्प हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, एफ शार्प हो गया, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, देन सी। रिपीटेशन ऑफ सेम सी हो जाएगा। उसी तरह से आगे फिर ये सी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी, और आगे के जितने नोट होंगे इसी तरह से रिपीटेशन होता है। फर्क सिर्फ ये हो जाता है कि इसकी आवाज जो है सेम ये पतली होती चली जाती है, यानी नीचे का थोड़ा मोटा होगा बेस, आगे की पतली हो जाएगी। तो ये जो नीचे का ऑक्टेव होता है इसे बोलते हैं लोअर ऑक्टेव। बीच की जो आवाज आ गई ये मिडिल ऑक्टेव हो गया, और ऊपर की हो जाएगी हायर ऑक्टेव। तो लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव, इसका जो आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे दैट इज म्यूजिक। ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम मिडिल ऑक्टेव कहां से ले रहे हैं, लोअर ऑक्टेव कहां से ले रहे हैं, हायर ऑक्टेव कहां से ले रहे हैं। तो मैंने बताया कि इसका इंग्लिश में फिक्स नेम है, बट हिंदी में सारे गामा ये फिक्स नहीं होता है। तो जब हम इसको नोट बनाते हैं सा, तो इसका जहां हम सा डालते हैं तो उसके नाम से उसका नोमेनक्लेचर बनता है। यानी अगर हमने सा को डी पे डाल दिया तो ये डी मेजर या डी माइनर कहलाएगा। तो स्केल मेजर माइनर क्या होता है वो मैं थोड़ा सा बाद में बता दूंगा। तो अगर आपने डी को मिडिल में रख दिया तो इसके पीछे का नोट जो पूरा 12 नोट आपको मिलेंगे ये लोअर ऑक्टेव कहलाएगा, और इसके आगे के जो नोट बनेंगे ये हायर ऑक्टेव कहलाएगा। यानी अब आपको इसमें से सारे गामा मैंने बता दिया, जो पैटर्न आपको बनाया है वो आपको इस पे याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी आपने देखा मैंने आपको म्यूजिक की तकनीकी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। ये एक थ्योरिकल पार्ट था। तीसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ऑक्टेव में ऑक्टेव क्या होता है, ऑक्टेव की हम पहचान कैसे करेंगे, और स्केल क्या होता है, कॉर्ड्स क्या होते हैं, स्केल और कॉर्ड्स को म्यूजिक में कैसे बनाते हैं। हारमोनियम हो, पियानो हो, गिटार में हो, सबका पैटर्न एक सा ही होता है। 12 नोट हैं तो जितने भी नोट प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट है सब में 12 सुर ही मिलेंगे, बस उसको पहचानना होता है, उसका पैटर्न अलग अलग होता है। हम अपने तीसरे एपिसोड में आपको एक थोड़ा सा बताते हैं ऑक्टेव के बारे में, स्केल कैसे बनता है, स्केल क्या है, कॉर्ड क्या है। बेसिकली स्केल कॉर्ड जो इन्हीं नोटों का कॉम्बिनेशन है, जो सुर हम बनाते जो मैंने आपको बताया कीबोर्ड पे, इन्हीं का जो कॉम्बिनेशन, इसी का सिलेक्शन हमें करना होता है और इसी से हमें कॉर्ड बनता है। अपनी वोकल रेंज की प्रैक्टिस कैसे करें, कैसे हम अपने वोकल को बनाएं, अपनी आवाज में मेलोडी कैसे लाएं, उसको उसमें मॉड्यूलेशन क्रिएट करें। तो उसके बाद मैं एक प्रैक्टिकल सेशन दूंगा थोड़ा थोड़ा करके। तो धन्यवाद दोस्तों, आप जुड़े रहें हमारे चैनल से।